कहानी की शुरुआत में हम मियोक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लास के बीचों बीच खुद को फांसी लगा रही थी और उसके चारों तरफ चार दूसरे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे जो मियोक को ऐसा करते हुए देख रहे थे लेकिन उसे रोक नहीं रहे थे। अब कुछ ही पलों में मियोक फांसी लगाकर अपनी जान ले लेती है, पर तभी इस क्लासरूम में यूरा नाम की एक और लड़की आती है जो मियोक की ही बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसे बचाने के मकसद से यहाँ आई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मियोक की वही मौत हो जाती है, जिसको देखकर यूरा वहीं बैठकर रोने लगी। पर तभी उसके सामने मियोक की आत्मा आई जो उसे कहती है तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था, और फिर अगले ही पर डरते हुए यूरा की आंख खुल जाती है। उसे पता चला कि ये तो बस उसका एक बुरा सपना था, मगर ये सच भी था क्योंकि 10 साल पहले यूरा की हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड मियोक ने खुद को खत्म कर लिया था, बिल्कुल ऐसे। और उसी के बुरे सपने यूरा को डराते रहते थे, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज था जो हमें आगे पता चलेगा। फिर यूरा अपने हाई स्कूल के दोस्तों को मैसेज करती है और उनसे आज शाम मिलने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद शाम में हम यूरा को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो कि वही 4 फ्रेंड्स थे जिन्हें हमने यूरा के सपने में मियोक के चारों तरफ खड़े हुए देखा था। इनमें 2 लड़की थे, एक का नाम था जुनताई, एक लड़की थी जो जुनताई की दोस्त है, फिर एक और दोस्त आया जो यूरा का दोस्त है। फिर अब यहाँ पर बात करते हुए यूरा जुनताई को बाहर लेकर जाती है और अकेले में उससे पूछती है क्या तुम्हें मियोक याद है, जिस पर जुनताई हिचकिचाते हुए कहता है नहीं, मुझे कोई भी मियोक याद नहीं है। यूरा उसे मियोक के बारे में याद दिलाने की काफी कोशिश करती है क्योंकि एक टाइम पर वो सभी क्लासमेट हुआ करती थी, पर जुनताई सीधे सीधे इनकार करता रहता है कि मुझे कोई भी मियोक याद नहीं है, तुमसे कह दिया ना। अब अचानक से यूरा की तबीयत खराब होने लगती है, उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो बाथरूम में चली गई जहाँ उसे एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है और वो डर कर वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे एक विजन ख्याल नजर आया जिसमें वो खुद की बचपन को देखती है जहाँ पर मियोक और वो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती, और तब मियोक ने उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। फिर जब यूरा की आंख खुलती है तो वो खुद को कार में पाती है जहाँ पर उसके सभी दोस्त लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे। सभी उसे कहते हैं कि शायद कमजोरी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। अब यूरा का दोस्त यहाँ गाड़ी चला रहा था और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, सिर्फ यूरा जाग रही। उसका दोस्त यूरा से पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जिस पर यूरा कोई जवाब नहीं देती, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सभी दोस्तों को उसी क्लासरूम में देखते हैं जिसके सपने यूरा को आया करती। सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गई, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साथ ही सभी के सेल फोन्स गायब। यूरा तब नोटिस करती है कि ये वही क्लासरूम है और ये वही स्कूल है जहाँ वो पढ़ा करते। सभी यूरा की बात से एग्री करते हैं और इसी सोच में लग जाते हैं कि वो यहाँ पर क्यों और कैसे हैं। उस वक्त सभी यूरा के दोस्त को लेकर भी काफी ज्यादा टेंशन में हो गए थे क्योंकि उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब हमें सभी के हाई स्कूल के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। ये वो टाइम था जब यूरा उन चारों की दोस्त नहीं बनी और वो भी इन लोगों के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती, लेकिन जिनताई की दोस्त उसे बहुत बुली करती थी। और तब मियोक यूरा को समझाती है कि तुम्हें बुली होने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब टीचर को बता दो और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी कदर ही नहीं करती। लेकिन यूरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे उनके ग्रुप का हिस्सा बनना था कैसे भी कर। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि यूरा अचानक ही गायब हो जाती है, जिस पर सभी को लगता है कि शायद वो यहाँ से किसी दूसरे रूम में चली गई हो। अब जिनताई की दोस्त क्लासरूम से बाहर निकल कर देखती है जहाँ उसे यूरा दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी जिससे वो बहुत डर जाती है। इसके बाद यूरा का दोस्त कहता है कि हमें यूरा को ढूंढना होगा, जिसके लिए वो जिनताई की दोस्त और यूरा के दूसरे दोस्त को भेजता है। और अब ना चाहते हुए भी जिनताई की दोस्त को क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद उसे वॉशरूम जाना, इसीलिए वो यूरा के दोस्त को वॉशरूम से बाहर रुकने का बोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ उसे पता चला कि यूरा भी वहीं पर है और छुपी हुई है। लेकिन जब जिनताई की दोस्त वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके कान में अजीब सा जोर का दर्द होने लगता है, जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैश
फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी पास्ट का एक और सीन, जहाँ एक दिन जिनताई की इसी दोस्त ने मियोक को इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि उस बेचारे के कानों से खून आने लगा और उसे उस कान से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। अब जिनताई की दोस्त ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चला था कि मियोक ने कल उसके दोस्त से अकेले में बात की थी, लेकिन इस बात को मियोक मानने से साफ इनकार कर देती है। तो वो यूरा से पूछती है कि क्या मियोक ने मेरे दोस्त से बात की थी कल, जिसके जवाब में यूरा हाँ बोल देती। हालांकि उसे तो पता भी नहीं था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जिनताई की दोस्त का गुस्सा देखकर डर गई थी और वो इसकी नई दोस्त भी बन गई थी, यानी वो जो चाहती थी वैसा हो गया था, वो इनके ग्रुप में शामिल हो गई थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि यूरा नए दोस्त बनाने के जुनून में अपनी बेस्ट फ्रेंड मियोक के खिलाफ चली गई और इसी चीज की वजह से मियोक को उससे मार खानी पड़ी। अब प्रेजेंट टाइम में जिनताई की दोस्त के साइड में मियोक की आत्मा को दिखाया जाता है, जो कि उसे कुछ कह रही थी, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसके कानों में बहुत दर्द हो रहा था, जैसे कि मियोक के साथ हुआ था जब इसने उस बेचारी को जोर का थप्पड़ मारा था। और तभी उसके सामने एक स्क्रू ड्राइवर आता है, यानी पेचकस, और मियोक की आत्मा तब उसे कहती है कि इसे अपने कान में डालो। ये सुनते ही वो जबरदस्ती स्क्रू ड्राइवर को अपने ही कानों में घुसाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उससे मियोक की आत्मा ही करवा रही है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी वही मौत हो जाती है। तभी यूरा और उसका दोस्त भी वहाँ आ जाती है। दोनों के सामने जिनताई की दोस्त की लाश थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर से कांपने लगते हैं। तभी यूरा के दोस्त को वहाँ मियोक की आत्मा नजर आती है, जो देखकर डर की वजह से वो यूरा का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि जो सब कुछ उनके साथ हो रहा था वो मियोक की आत्मा ही कर रही थी, क्योंकि वो दरअसल अपना बदला ले रही है। अब आगे हम जानेंगे कि बाकी बचे हुए लोगों ने क्या गलती की। अब यूरा का दोस्त उसे यहाँ से एक लैब में लेकर गया, जहाँ उसे एक मेंढक दिखाई देता है, जिसके साथ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हाई स्कूल में एक दिन यूरा के इसी दोस्त ने यूरा को एक्सपेरिमेंट तजुर्बे वाला मेंढक जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की और वो उस वक्त इसे बहुत बुली भी किया करता था, जिसका बदला आज उसे मिलने जा रहा है। फिर प्रेजेंट टाइम में यूरा के इस दोस्त के मुंह से अचानक ढेर सारे मेंढक बाहर आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके जिस्म के अंदर भी कई मेंढक चल रहे थे, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो इन्हें देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो एक सर्जरी वाले चाकू से अपने पेट को काटने लगता है ताकि वो मेंढक बाहर आ जाए, पर इससे होता ये है कि उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब हम जिनताई को देखते हैं, जो यूरा के दूसरे दोस्त को वहाँ पर अकेला छोड़कर सबको ढूंढने चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद यूरा के दोस्त को लगता है कि कहीं सब मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले तो नहीं गए, इसलिए वो बाहर आता है, जहाँ पर उसे एक क्लासरूम में मियोक की आत्मा दिखाई देती है और वो डरते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिस बीच उसे चोट लग गई और वो कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ता है, तो मियोक की आत्मा उसे घसीटते हुए अंधेरे में लेकर चली गई और उसका खेल भी इधर ही खत्म हो जाता है। इसके साथ मियोक ने ऐसा क्यों किया था, ये जानने के लिए हम इसका फ्लैशबैक देखें। दरअसल मियोक पर यूरा के इस दोस्त की बुरी नजर, और क्योंकि यूरा मियोक की बेस्ट फ्रेंड थी तो अपने गलत इरादे को पूरा करने के लिए उसने यूरा की ही मदद ली। उसके जरिए रात के टाइम उसने मियोक को स्कूल के जिम में बुलवाया। तब यूरा ने मियोक से झूठ कहा कि तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट मैंने स्कूल की जिम में कहीं रख दिया था और अब वो मुझे मिल नहीं रहा, जहाँ मियोक उसके साथ गई और उसे वहाँ पर यूरा का वही दोस्त खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि मियोक के वहाँ पर आते ही यूरा को वहाँ से जाने का इशारा करता है और ये बेवकूफ लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड मियोक को वहीं छोड़कर चली जाती है। तब यूरा का दोस्त मियोक के साथ जबरदस्ती करने लगा और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाने लगता है। अब प्रेजेंट में हम यूरा को देखते हैं, जो रोती हुई मियोक की आत्मा से कहती है बस करो, तुमने सबसे बदला ले तो लिया है। इस पर मियोक कहती है अभी सबसे बदला नहीं लिया गया, अभी तो बाकी है और फिर कर दूंगी मैं बस। तभी वहाँ जिनताई आ जाता है, जिसने आते वक्त यूरा के दोस्त की लाश देख ली थी और वो काफी डरा हुआ था। वो यूरा के पास जाता है और उसे संभालते हुए वहीं बैठ गया। यूरा उसे बताती है कि मुझे काफी टाइम से ही मियोक की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो हम सब के बारे में बातें कर रही थी। इस पर जिनताई पूछता है मियोक ने मेरे बारे में कौन सी बात की। तब यूरा एक विजन देखती है जिसमें मियोक और जिनताई की कहानी दिखाई जाती है। यूरा के दोस्त की उस जबरदस्ती के बाद मियोक पूरी तरह से टूट गई थी और उसे जिनताई ने संभाला था। तब दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे।
एक दिन बात करते हुए मियोक जिनताई से पूछती है, तुम कुछ दिनों से किसी चीज की पेंटिंग बना रही हो, बताओ तो सही आखिर तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। इस पर जिनताई कहता है, मैं सही टाइम आने पर तुम्हें बता दूंगा। फिर वो कहता है, मेरा फोन आर्ट रूम में रह गया है, और दोनों ही फोन लेने चले जाते हैं। इस बीच जिनताई वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और मियोक आर्ट रूम में ही रही, जहाँ उसे जिनताई का फोन तो मिल जाता है लेकिन वहाँ उसकी पेंटिंग भी। मियोक जब उस पेंटिंग पर से कपड़ा हटाती है, मियोक की पेंटिंग दिखाई देती है जो इतने टाइम से जिनताई बना रहा था, और ये वही पेंटिंग थी जब यूरा का दोस्त मियोक के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसका मतलब था कि जिनताई भी कोई अच्छा लड़का नहीं था, ना ही वो दिल से मियोक का दोस्त था, वो भी दरअसल उसे तकलीफ देना चाहता था। तब हमें पता चलता है कि जिस रात बेचारे मियोक के साथ गलत हो रहा था तो जिनताई जिम की बाहर ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसने मियोक की मदद नहीं की। पास में मियोक गुस्से में उसके स्केच को फाड़ देती है। जिनताई वहाँ आता है और अपना फटा हुआ स्केच देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि मियोक का दिल मैंने दुखा दिया है। अब प्रेजेंट टाइम में मियोक की आत्मा यूरा के अंदर चली जाती है और वो एक नुकीले चीज से जिनताई को बार बार स्टैब करती है, और इतनी बुरी तरह से वार किया गया कि खौफनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जिनताई की मौत के बाद यूरा सीधा स्कूल की छत पर गई, जहाँ उसे मियोक का दिया हुआ ब्रेसलेट दिखाई देता है। पीछे मियोक की आत्मा खड़ी होती है। यूरा रो रो कर अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है, लेकिन अगले ही पल मियोक की आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगी, क्योंकि सिर्फ यूरा ही रह गई थी जिसे मार कर वो अपना बदला पूरा करेगी, जिस वजह से ही उसने अपनी जान ली थी, और उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन वो यूरा को तड़पा तड़पा कर मारी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी मियोक के साथ उसने कुछ अच्छा कभी नहीं किया था। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।